चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो नल और हौस से रिलेटेड प्रैक्टिस का पार्ट 5 होगा। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे सॉल्व होते हैं प्रश्न। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, 3 पाइप ए, बी और सी एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे मिलकर काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है और ए, बी को शेष भाग को 7 घंटे में भर सकते हैं। सी अकेले टैंक को कितने घंटों में भर सकता है? तो देखिए, सी को निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सी का पर घंटे कितना काम कर रहा है और टोटल कितना काम करना है, वो दोनों चाहिए। उसके लिए निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अलग अलग ग्रुप नहीं दिया है कि उसके एलसीएम से हम सी का वो टोटल वर्क का मान निकाल लें। ठीक है, तो इसके लिए हम दूसरे तरीके का मेथड अपनाते हैं जो और ईजिली हो गया। ठीक है, मान लेते हैं कि जितने घंटे में काम कर रहा है कार्य की मात्रा उतनी यूनिट है। जैसे ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 घंटे में भर रहे हैं। ठीक है ना। मान लेते हैं कार्य की मात्रा 6 यूनिट थी। कुल कार्य की मात्रा यानी टंकी में भरने लायक जो खाली आपका वॉल्यूम था वो 6 यूनिट था, और ये 6 घंटे में भर दे रहे हैं तो 1 घंटे में 1 यूनिट भरेंगे। तो इनकी क्षमता भी कितनी हो गई, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता प्लस 1 यूनिट पर आवर हो गई। ये हम लोग ने माना, जिससे इसकी क्षमता इतनी आ गई। ठीक है ना। बोल रहा है 2 घंटे मिलकर काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, यानी 2 घंटे तक ये दोनों ये सब मिल के काम करेंगे। तो अगर 1 घंटे में 1 यूनिट भर रहे हैं तो 2 घंटे में 2 यूनिट भर देंगे, यानी 2 घंटे बाद आपका कितना यूनिट शेष रहेगा, तो टोटल में से 2 माइनस कर दें, ये हो गया 4 यूनिट शेष रह गया। यानी 2 घंटा जब बीत जाता है, 2 घंटे तीनों मिलकर काम कर लेते हैं, तो उसके बाद 4 यूनिट शेष रहता है। उसके बाद सी को बंद कर दिया गया। सी को बंद कर दिया गया तो अब करेंगे ए और बी मिलकर काम। ठीक है ना। इन दोनों का हम लोग को पता नहीं, ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि ये शेष काम यानी 4 यूनिट को 7 घंटे में भर सकते हैं। तो इनकी क्षमता निकालने के लिए जितना कार्य कर रहे हैं उनको कितना समय में कर रहे हैं भागा दे देंगे, वही फॉर्मूला होगा। देखिए, टोटल वर्क इक्वल टू पर डे वर्क लगा समय, या फिर यहाँ पे पर आवर वर्क लगा समय। तो टोटल वर्क आपको 4 यूनिट कर रहे हैं और समय लग रहा है 7 घंटा, तो इससे हम लोग का पर डे वर्क ए और बी का निकल जाएगा। और भर रहे हैं तो प्लस के साथ होगा, कितना आ जाएगा 4/7 प्लस यूनिट पर आवर। ये हो गया ए और बी की क्षमता। अब देखिए, हम लोग को सी के द्वारा निकालने के लिए कितना क्या चाहिए था, टोटल वर्क चाहिए था और सी की क्षमता। सी की क्षमता कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता में से हम लोग माइनस कर दें अगर ए प्लस बी की क्षमता, तो सी की क्षमता निकल जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं, माइनस करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता थी +1 यूनिट और ये थी +4/7 यूनिट। ठीक है, इसको करेंगे कितना आएगा, +3/7 यूनिट पर आवर। इसका अर्थ हुआ सी की क्षमता हो गई +3/7 यूनिट पर आवर। टोटल कार्य हो गया 6 यूनिट। पूछ रहा है कि सी अकेले द्वारा टैंक को कितने घंटों में भर जाएगा, तो यानी टोटल वर्क इक्वल टू पर आवर वर्क लगा समय। टोटल आवर कितना है जो टंकी का, टोटल वर्क 6 यूनिट भरना है और सी द्वारा भरना है, तो सी का पर डे वर्क कितना है 3/7 यूनिट, और समय हम लोग निकालना है। तो ये कितना वाले में गया, 2 वाले में गया आपका 2, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी का मान कितना आ जाएगा 14 आवर। इसका अर्थ हुआ कि सी अकेले उस काम को 14 घंटे में भर सकता है। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है। बोल रहा है एक नल किसी टैंक को भरने में इसके एक रिसाव जो नल के अंतरवा मतलब जो पानी भरता है अंदर की तरफ जो आता है, यानी भरने वाले नल के आधे के समतुल्य है। रिसाव जो नल के अंतरवा यानी भरने वाले नल के आधे के समतुल्य है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर भरने वाले नल की कैपेसिटी x यूनिट या मान लेते हैं 10 यूनिट पर आवर के हिसाब से ये भर रहा है, तो रिसाव का कितना होगा, इसका आधा और खाली करने का होगा। तो ये अगर प्लस होगा तो ये माइनस होगा, लेकिन मात्रा इसकी आधा 5 यूनिट पर आवर के हिसाब से खाली करेगा। ये एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना, लेकिन इसमें कुछ दिया नहीं है। तो बोल रहा है इसके कारण 36 घंटे अतिरिक्त समय लेता है, यानी अगर सिर्फ भरने वाला नल भरे तो जितना समय लेगा, उसके बाद रिसाव जब चालू हो जा रहा है जो कि इसके आधे के समतुल्य है, इसके कारण 36 घंटे अतिरिक्त समय लेता है जितना पहले लेता था। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर वो अकेला कोई नल ए है भरने वाला टी समय में ले रहा है। ठीक है,
और कोई बी रिसाव नल है, तो इसकी वजह से जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो समय ज़्यादा लेगा। कितना समय लेगा? 36 घंटे अतिरिक्त, कितना जो पहले था, तो इतने घंटे में भी ये भरेगा, प्लस के साथ लिख दिए, ठीक है ना। जहाँ पे बी की क्षमता क्या है? ए से आधी है, क्योंकि बी है रिसाव नल और ए है अंतर्वाह नल यानी भरने वाला नल। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो गुणा कर देंगे, टी फॉर्म में है, टी प्लस 36। इससे हम लोग ए का पर डे वर्क निकालेंगे, कितना आ जाएगा पर आवर? तो ये आ जाएगा टी प्लस 36 यूनिट पर आवर। और ए प्लस बी का अगर हम निकालेंगे तो भागा दे देंगे, कितना आ जाएगा? टी यूनिट पर आवर। लिख लेते हैं साइन के साथ, ए और बी, ए प्लस बी का टी यूनिट पर आवर, इतना हो गया। अब हम लोग निकालते हैं बी की क्षमता क्या है, ठीक है ना। तो देखिए बी की क्षमता निकालने के लिए हम लोग वही करेंगे, ए प्लस बी में से ए माइनस कर देंगे, तो टी में से टी माइनस 36 कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए टी, ये तो प्लस था, टी प्लस 36 था, टी माइनस 36, 16 के कितना आ जाएगा? माइनस 36 यूनिट पर आवर के हिसाब से। अब बी का वैल्यू माइनस 36 आ रहा है, माइनस क्या दिखा रहा है कि रिसाव है तो माइनस के साथ भरेगा, लेकिन 36 यूनिट पर आवर के हिसाब से भरेगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये दिया है कि जो बी की क्षमता है वो ए की आधी है, ठीक है, प्रश्न में ही दिया है आधी, सॉरी यहाँ पे 2 होगा। तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि प्रश्न में जो भी दिया रहता है उसका कहीं ना कहीं यूज हो गया। बी की क्षमता कितनी है? 36 यूनिट पर आवर। यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी का हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि माइनस साइन दिखाता है कि निकास नल है या रिसाव है या छेद है, ठीक है। ए का कितना है? हम लोग यहाँ पे निकाले हैं क्षमता टी प्लस 36 बटा के 2। इसको सॉल्व करेंगे, टी का मान आ जाएगा 36 ना। अब टी का मान 36 आने का क्या मतलब हो गया कि ए उसे 36 घंटा में भर रहा था और ए प्लस बी मिलकर उसे टी प्लस 36 यानी 72 घंटा में भर रहा है। प्रश्न में क्या पूछा है? नल का अंतर्वाह टैंक को कितने घंटे में भरेगा। सिर्फ अंतर्वाह का बात हो रहा है, यानी जब एक आप भरने वाला नल हो तो वो उसे टैंक को कितने घंटे में भरेगा, तो उसको माने हम लोग टी आवर, और टी का मान कितना आ रहा है? 36। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया? 36 घंटे। तो अंतर्वाह नल टैंक को 36 घंटे में अकेले भर देगा और दोनों मिलकर उसे 72 घंटे में भर रहे हैं। तो जो पूछ रहा है उसका मान आ जाएगा 36। पूछता दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, तो टी प्लस 36 यानी 72 घंटे। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए टंकी के एक तल में रिसाव से पूरी टंकी 6 घंटे में खाली हो सकती है। रिसाव मतलब निकास नल। तो मान लेते हैं कोई निकास नल है जो 6 घंटे में खाली कर देती है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक अंतर्गम पाइप यानी जो पानी भरता है, अंतर्वाह पाइप है, वो 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। तो कोई बी पाइप है जो 4 लीटर पर मिनट की दर से पानी भरता है। इसकी कैपेसिटी दे दी है पहले लीटर में, बोल रहा है उसके आगे जिस समय टंकी पूरी भरी है। मान लेते हैं टंकी पूरी भरी है, ठीक है। उसके बाद दोनों पाइप को अंतर्वाह पाइप खोल दिया जाता है। देखिए छेद तो पहले से रहेगा, अंतर्वाह पाइप खोल दिया गया तो दोनों मिलकर साथ काम करने लगेंगे। खोल दिया जाता है और रिसाव के कारण टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है। पहले भरी थी, दोनों मिलकर काम करने लगे, उसके बाद 8 घंटे में खाली हो गई। इसका मतलब यही हुआ कि जो निकास या रिसाव की दर है वो भरने से काफ़ी अधिक है, तभी जाके रिजल्टेंट ऐसा हुआ कि एक नल ऐसा काम करने लगा जो भरी टंकी को खाली करने लगा। और किस दर से खाली किया? 8 घंटे में खाली किया। तो उसको ले लेते हैं, दोनों मिलकर साथ काम किए तो उसे 8 घंटे में खाली करते हैं। देखिए समय ज़्यादा लग रहा है क्योंकि कुछ भर रहा था, लेकिन क्योंकि जो रिसाव है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसलिए रिजल्टेंट क्या हुआ कि 8 घंटे में भरी टंकी खाली हो गई। अब इससे हम लोग निकालते हैं इन दोनों का टोटल कार्य या फिर कैपेसिटी कितनी है उसको यूनिट में, ठीक है। तो यूनिट में इसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 24। ये कितने आएगा? -4 यूनिट पर आवर के हिसाब से खाली करेगा। ये इसे -3 यूनिट पर आवर के हिसाब से खाली करेगा, ठीक है। अब हम लोग बी का मान निकालते हैं। बी का मान निकालने के लिए हम लोग ए प्लस बी में से ए माइनस कर देंगे। ए प्लस बी कितना है? -3 और -4 साइन के साथ लिखना है नल और हौज में। -3 + 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा? +1 यूनिट पर आवर, ठीक है।
1 यूनिट पर आवर इसका हो गया बी की कैपेसिटी जो अंतर्वाह नल है उसका, और यहाँ पे दिया है कि 4 यूनिट पर लीटर 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से भर रहा है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए ये प्लस साइन आ रहा है, इसका मतलब ये भरने वाला नल है। अब इससे हम लोग क्या टंकी की क्षमता निकालनी है ना, तो कैसे निकालते हैं देखते हैं। देखिए 24 यूनिट टोटल आपका क्षमता है। ठीक है ना, 1 यूनिट पर आवर के हिसाब से भर रहा है, इसको ध्यान देते हैं। 1 यूनिट भर रहा है 1 आवर में। ठीक है ना, और देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा है, तो 60 मिनट में कितना भरेगा, 4 गुणे 60 यानी 240 लीटर, यानी 1 घंटे में आपका 240 लीटर के बराबर हो जा रहा है। 1 घंटे में 1 यूनिट भर रहा है और 1 घंटे में 240 लीटर भर रहा है। इसका अर्थ हुआ कि आपका 1 यूनिट का मान 240 लीटर है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि 1 यूनिट इक्वल टू 240 लीटर। ठीक है, अब देखिए टंकी की जो क्षमता है यानी टंकी की धारिता कैपेसिटी, उसमें कितना यूनिट पानी भर सकता है, तो वो हम लोग निकालना है 24 यूनिट। तो टंकी की धारिता 24 यूनिट है, 1 यूनिट 240 लीटर है, तो 24 यूनिट कितना होगा, 24 गुणे 1 यूनिट होगा। ठीक है ना, 1 यूनिट का मान आपका आ गया 240 लीटर, तो 240 इंटू 24 इंटू 240 लीटर सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 5760 लीटर। ये हो गया टंकी की कैपेसिटी लीटर में। तो ऐसे हम लोग कैपेसिटी वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि टंकी की धारिता कितनी होगी, जैसे प्रश्न पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग देख के निकाल के करेंगे। ठीक है ना, कुछ अब इसमें कोई ट्रिक नहीं लग रहा है आपका, कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है, बेसिक है आपका, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। प्रैक्टिस करते समय ये स्पीड भी आपकी तेज हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को भी देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। दिया एक लड़का तथा एक लड़की मिलकर मतलब साथ में किसी हौज को पानी भरते हैं। लड़का प्रत्येक 3 मिनट में 4 लीटर पानी उड़ेलता है, जबकि लड़की प्रत्येक 4 मिनट में 3 लीटर पानी उड़ेलती है, यानी भरती है हौज में। हौज में 100 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जब दोनों मिलकर साथ काम करें और अलग अलग समय में अलग अलग पानी डालें या निकालें, तो खाली होने या सम भरने में कितना समय लगेगा, उसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो आपके ऑब्जेक्ट है यानी लड़का और लड़की या बच्चे हैं, वो समान समय में कितना पानी करते हैं, डालते हैं या निकालते हैं। तो देखिए बॉय क्या है, कितना 3 मिनट में आपका 4 लीटर पानी उड़ेल रहा है। ठीक है ना, जबकि गर्ल क्या है, 4 मिनट में 3 लीटर पानी उड़ेल दे रही है, यानी भर दे रही है। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि समान समय में ये दोनों कितना कितना लीटर पानी भर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इनको इसमें क्या करेंगे, 4 का गुणा कर दें, इसमें क्या कर दें, 3 का गुणा कर दें। हम लोग को समय को बराबर कर देना है। ठीक है ना, समय को बराबर कर देंगे, कितना आ जाएगा, बॉय 4 तिया 12 मिनट में 16 लीटर पानी, 4 गुणे 4 यानी 16 लीटर पानी भरेगा, और गर्ल उसी 12 मिनट में 9 लीटर पानी भरने लगेगी। ठीक है, समय को बराबर यानी समान समय में वो कितना पानी भर रहे हैं वो देखते हैं। देखिए 3 मिनट में 4 लीटर भर रहे हैं तो 12 मिनट में 16 लीटर भरेंगे। ये 4 मिनट में 3 लीटर भर रहे हैं तो 4 तिया 12 में उसका 3 गुना यानी 9 लीटर भरेंगे। देखिए दोनों समान मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है ना, यानी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो जब 0 से 12 मिनट हुआ रहेगा तो लड़का 16 मिनट भरेगा और उसी समय लड़की 9 लीटर भरेगी, और सेम हौज में भर रहे हैं तो उसमें जितना पानी भर रहे हैं वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 12 मिनट होते हुए ये दोनों मिलकर 25 लीटर पानी उस हौज में भर दिए। ठीक है, इतना करेंगे। ये प्रोसेस रहता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजीली तरीके से। कोई ट्रिक नहीं है, जो बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग, लेकिन ध्यान देना है समान समय में वो कितने काम कर रहे हैं उसको निकालना है। ठीक, अब देखिए निकल रहा है कि 12 मिनट में 25 लीटर पानी उड़ेल रहे हैं, भर रहे हैं। तो 1 लीटर पानी कितने मिनट में उड़ेंगे, 12/25 मिनट में 1 लीटर पानी भरेंगे। तो 100 लीटर पानी भरने में इनको कितना समय लगेगा, 12/25 इंटू 100 मिनट। ये हो गया आपका 100 लीटर पानी भरने में लगा समय। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 4 हाली में जाएगा, 12 चौक 48, यानी 100 लीटर पानी उस टंकी को भरने में आपका 48 मिनट लगेगा। इस कंडीशन में जब प्रत्येक लड़का 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरे और लड़की 4 मिनट में 3 लीटर पानी भरे।
तो ध्यान रहे, इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा समान समय निकाल के देखेंगे कि समान समय में वो लोग कितना समय भरते हैं। उसके बाद तुलनात्मक रूप से इतने मिनट में इतने लीटर भर रहे हैं तो 100 लीटर भरने में या जितना लीटर भरना निकालना हो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देख लेते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। थैंक यू सो मच।